हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे इज सैटरडे, टुमारो विल बी संडे। दोनों दिन छुट्टी है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आपने अच्छा रेस्ट किया होगा, कल भी रेस्ट करना। टेक बिल्डअप एनर्जी। अभी मेरा आपको वीडियो जो आपको मैं लेकर के आया हूँ उसका मकसद ये है कि मैं कोई मार्केट से स्क्रिप्ट की बात नहीं करूँगा, कोई मैं आपको शेयर्स की बात नहीं करूँगा। मैं आपको जनरल परसेप्शंस जो मेरे हैं परसेप्शंस वो मैं दूंगा आपको, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है विथ मार्केट। इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। दिस टाइप ऑफ वीडियोस, मेरा जो थॉट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है विथ वर्ल्ड मार्केट। तो ये हमारे दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है, ये हमको सपोर्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, टुडे आई वांट टू डिस्कस यू ऑन सिंगापुर, जो कि हमारा बहुत ही नज़दीकी देश है। बहुत एशिया के अंदर सिंगापुर का वेटेज बहुत अच्छा है, आप सब जान रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिंगापुर बहुत ही छोटा है, लेकिन कंपेयर में जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे जो करप्शन है, वो करप्शन की जो वर्ल्ड की लिस्ट है उसमें 4th नंबर पे आता है। जीडीपी के अंदर भी बहुत अच्छा काम है उसका, और उसके अंदर आप बोलना चाहिए क्लीननेस, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमी, डॉट डॉट डॉट, सो मैनी एरियाज में उसका बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंशियल सेक्टर को भी लेकर के बोले थे। तो उसके जो अभी मेरा ये पॉइंट लाने का मोटो ये है कि वहाँ पे अभी पिछले 2 दिन से ऐसा हलचल हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं कि वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, जो कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। स्टिल इट्स अंडर कंसिडरेशन। अब मैं आता हूँ पॉइंट के ऊपर। जो सिंगापुर के पीएम है मिस्टर ली हिसेन लोंग, उसके बाद में वहाँ के जो सिंगापुर के फाइनेंस एंड डेप्यूटी पीएम, वो बहुत ही यंग और बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर आपको उन्होंने पिछले 15-20 दिन पहले, अगर आपने महीना भर हुआ, महीना भी नहीं हुआ अभी, 15-20 दिन की बात है, उन्होंने जो सिंगापुर को बजट के लेकर के जो डिबेट किए हैं, जो इंटरव्यू दिए हैं, वो मार्वलस थे। मैं ये बोलता हूँ वेरी ग्रेट। मैंने एक एक उनके आर्टिकल पढ़े, एक एक डिबेट उनके सुने और एक एक इंटरव्यू सुने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मे बी पॉसिबल जो मिस्टर हैंग कैट करके जो है इनके फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी पीएम, हो सकता है उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, लेकिन ये तो समय बताएगा। मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी एशियन कंट्री के लिए। उसका मैं एक मेन डाटा आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे को काम आएगा। सर जी आप ध्यान दीजिएगा, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो वेरी गुड। उसमें उनका जो पॉपुलेशन है वो 2021 के हिसाब से 5.84 मिलियंस। उसके बाद में उसकी उनकी जो इकोनॉमी है वो डॉलर में बताना चाहूँ तो 913.1 बिलियन, मतलब नियर अबाउट 1 ट्रिलियन। उसके बाद में जीडीपी बाय सेक्टर वाइज आपको बताना चाहूँ तो एग्रीकल्चर 0.5%, इंडस्ट्री बोलना चाहूँ तो इंडस्ट्री के अंदर उनका 24.8% परसेंटेज है टोटल जीडीपी के अंदर। मेन उनका किस में है? सर्विस में। सर्विस में उनका जो परसेंटेज है वो 75.2%। अब मैं आपको आता हूँ पिछले 1.5 महीने से जो मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुनता हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर आऊँगा। अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे तो 0.5% बता रहा है टोटल जीडीपी का, मतलब दे आर 95% प्रोडक्ट रिगार्डिंग विथ एग्रीकल्चर दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो अपनी टोटल एग्रीकल्चर का टोटल 95% इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनके पास में लैंड का बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ पे। अभी मैं उस पर डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा पिछले 10-15 दिन में वहाँ पे जो मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और मिस्टर जिसको बोलना चाहिए कि ली जो पीएम है वहाँ के, उन्होंने एक ऐसा, और उनकी टीम ने उन्होंने एक ऐसा प्लानिंग किया है और ऐसा अवेयरनेस वो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। वो ये चाह रहे हैं एवरीबडी हैज़ टू सिंगापुर सिटीजन दे हैव टू ग्रो वेजिटेबल अवर ओन प्रीमाइसेस, दैट इज रूफ के ऊपर, जो घर के ऊपर की छतें होती है उसके ऊपर वो अपना एग्रीकल्चर बना रहे हैं। प्लस वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही है, जहाँ देखो वहाँ पे वो ऐसा एग्रीकल्चर का और इस टाइप का ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के बोलो, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर बोलो, ग्रीन गैसेस को बोलो, ग्रीन हाउसेज गैसेस को, ये सब में उनका इतना अवेयरनेस और इतना पॉजिटिव साइन मिल रहा है। आप देखेंगे तो
ये बहुत ही इंटरेस्ट का और रस का विषय है। तो कहने का मतलब उन्होंने ये टारगेट रखा है कि आने वाले 2-1 साल के अंदर वो 20 से 25% वेजिटेबल दे हैव टू ग्रो डोमेस्टिक, मतलब वो खुद का जो अभी तक 5% ही मतलब ग्रो कर रहे थे, 95% वो बाहर से मंगा रहे थे, उसमें वो 25% तक, 20 से 25% तक वेजिटेबल दे विल बी ग्रो इन अवर ओन सिंगापुर। अब आप सोचिए ये इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, वो कितना बड़ा टारगेट गोल किया है, और उसमें सब मन लगा के जुट गए, एवरी सिटीजन। ये मेन चीज़ है, मेरा मोटो ये है कि एवरी सिटीजन हैज़ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कंट्री, उनके अंदर अवेयरनेस है, वही अवेयरनेस इंडिया में भी है, लेकिन हमको ये अवेयरनेस और बढ़ाना, मेरा मोटो यही। मैं आता हूँ लास्ट में कंक्लूजन पे, उसके बाद मैं बोलूँगा आपको मैं इन करप्शन लिस्ट, मैंने आपको बताया वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ रहा है उसका। उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक परसेंटेज में अगर आप देखने जाएँ तो अगर आप, मैं एक लिस्ट बताता हूँ, यूएस का जो है वो 24.08% है, चाइना का 15.21% है, जापान का 6.02% है, जर्मनी का है 4.56%, और इंडिया का इससे बिलो है। दे हैव नॉट मेंशन, मेरे को मिला नहीं अभी, लेकिन वो जर्मनी से पीछे है। लेकिन फिर भी मैं बहुत प्राउड करने वाला जो एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छी अच्छी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो फ्रांस हो, आपको इटली हो, और भी बहुत सी कंट्रीज आप देखेंगे, यूके हो, ये बहुत डेवलप कंट्री थी, उनको सबको पीछे छोड़ के आज इंडिया 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। और मैं ये आपको दावे के साथ बोलता हूँ, विद इन ए शॉर्ट टाइम में इंडिया जर्मनी को और जापान को भी पीछे छोड़ देगा। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आने वाले 50 बोल रहे हैं ना, 50 नहीं 35 तक या 40 के पहले पहले इंडिया 2nd नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएगा, वो ये इसको भी पीछे छोड़ देगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेरे अपने थॉट है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कंक्लूजन में कि आओ हम सब मिल करके कम टुगेदर, एंड हमारी कंट्री के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूशन है हर चीज़ के अंदर, वी लव आवर कंट्री, हमारी जो जवाबदारी है, हम सब जो कर रहे हैं उनको सैल्यूट है, और जो थोड़ा कम समझ रहे हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि और आओ और ध्यान दो अपनी कंट्री के ऊपर, हमारी कंट्री में ध्यान देके सब मिलके इसको पुशअप करें और ऊपर ले जाए, ऊपर ऊपर ऊपर, अप अप अप, लगाते जाओ, अप अप अप, लगाते जाओ, आप उतना ऊपर ले जाओ। तकलीफ है, मैं सब मान रहा हूँ, कुछ लोगों को मन में ऐसा सवाल उठता होगा, वो स्वाभाविक है, उठेगा, मेरे मन में भी उठता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। लेकिन हाँ, ह्यूमन ग्रोथ के अंदर भी सिंगापुर ने बहुत बड़ा रोल किया और बहुत बिल्डअप किया वहाँ पे। पिछले आप 10 साल में देखेंगे, उसके बाद में अभी का जो पिक्चर देखेंगे उसमें ह्यूमन ग्रोथ के अंदर दे मार्वलस ग्रोथ। तो हमारे में भी हो रहा है, लेकिन हमको और अचीव करने का, कहने का मतलब है कोविड भी रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहेंगे, और भी मेरे पास बहुत सारे मैटर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। अब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और मिल ही रहे हैं वीडियो के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लेवल का है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ये बोलता हूँ जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो सुनते हैं रेगुलर, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास भी कुछ अच्छे विचार है, अच्छे कुछ थॉट है, तो आइए ये प्लेटफॉर्म पर, ये ओपन है, कोई खर्चा नहीं है इसमें। यू कम टुगेदर एंड वी हैव बिल्ड अप। मोटो हमारा एक ही है कि वी सर्व आवर कंट्री सो मेनी एंगल्स, किसी भी एंगल से हम सर्व कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा लास्ट में ये बोलूँगा, हम सब मिलकर के, फिर बोलूँगा आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के ऐसा काम करें, परेशानियों के बीच भी हम नए रास्ते बनाएं, अपने पाथ बनाएं, जो एक हमारे गोल की तरफ बढ़ रहे हों, उस पर हम मार्च करते जाएं। मार्च बोल रहा हूँ मैं, मार्चिंग मतलब होता है डिफेंस के अंदर, अंडरस्टैंड, आई एम ए वेरी वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैं डिफेंस के अंदर बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा डिफेंस में सिलेक्शन भी हुआ था 1985 में, मैं गया नहीं था, लेकिन मैंने उसके प्रिंसिपल, मैंने एनसीसी भी किया है। एनसीसी में जो बंदे हैं उनको बताना चाहता हूँ, एनसीसी इज़ ए वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एनसीसी के अंदर उनको डिसिप्लिन, कैंप्स, ये वो, फायरिंग, सब कुछ मिलता है। एनसीसी को गवर्नमेंट डिफेंस के अंदर परसेंटेज भी देती है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। 10% रिजर्व होता है उनका, मतलब एग्जाम के अंदर अगर आप एनसीसी किया तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एनसीसी के जो डिसिप्लिन के रूल से बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है, वो मैंने आज भी अपने जीवन में अपनाए हैं और अपना के रखूँगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन अवर होल लाइफ। मैं यही बोलूँगा, लास्ट में ये बोलूँगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विथ नए विचार से, विथ नए एनर्जी से, विथ नए इनोवेटिव से। थैंक यू, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।